आज ना मैं थोड़ा सा आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में इन डेप्थ तक बताऊंगी कि मेनली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। तो आज मैं आपको बेसिक से लेके फुल्ली एडवांस तक बताती हूँ कि डेटा एनालिटिक्स है क्या। ओके। डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स पे हम काम करते हैं, सारी चीजें। तो मेनली डेटा एनालिटिक्स है क्या। मेनली डेटा एनालिटिक्स में हम जो काम करते हैं वो सारा काम ही हमारा डेटा के ऊपर होता है। डेटा क्या होता है, जिसमें हमारे, अगर सपोज हम एग्जांपल ले किसी कंपनी का, ठीक है, तो उस कंपनी का डेटा क्या होगा, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशंस, और जो भी उस कंपनी का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड वो पूरा डेटा रहता है। ठीक है। तो मेनली डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, वहां पे आप डेटा को एनालाइज करते हो। मेनली डेटा एनालिटिक्स में कंपनी का क्या गोल होता है कि वो डेटा एनालिटिक्स से क्या काम कराए। या तो मेनली कंपनी का गोल होता है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए, या फिर अपनी सर्विस इनहेंस करे। ठीक है, अपनी बेटर सर्विसेज दे पाए कस्टमर को। कंपनी का ये गोल है, या तो वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए, ठीक है, या फिर बेटर सर्विसेज दे पाए अपने कस्टमर्स को। तो इसीलिए वो डेटा एनालिटिक्स की हेल्प लेता है। ठीक है, जो डेटा एनालिटिस्ट होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स करते क्या है, वो डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, डेटा को विजुलाइज करते हैं, डेटा की गैदरिंग करते हैं, डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा की माइनिंग करते हैं। और कंपनी का जो गोल होता है वही एक डेटा एनालिटिक्स का गोल है। ठीक है, वही एक डेटा एनालिटिक्स का गोल है कि वो कंपनी को किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बेटर गाइड कर पाए, बेटर बता पाए। ठीक है, डेटा को एनालाइज करके, या फिर अगर कंपनी को काम है अपनी बेटर सर्विसेज के लिए, तो वो किस तरीके से कंपनी को हेल्प करे। मेनली डेटा एनालिटिक्स का काम ये है, डेटा को एनालाइज करना, विजुलाइज करना, कंपनी को हेल्प करना कि वो अपने कस्टमर्स को किस तरीके से बेटर सर्विसेज दे सकता है, या फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हम जो डेटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं, ठीक है, वो हम काम करते हैं एक्सेल के ऊपर। ठीक है, अब जैसे डेटा एनालिटिक्स है वो आइडियाज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी के गोल के लिए, बेटर सर्विसेज के लिए और प्रॉफिट मार्जिन के लिए। ठीक है, तो खाली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन पे हम काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो किस लोकेशन का है, पुअर है या रिच है। उस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करके अपने जो कंपनी होती है उसको आइडियाज देते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा एनालिटिक्स का काम होता है वो हम करते हैं एक्सेल के ऊपर। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का जो जो काम है वो सारा काम हम एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का क्या क्या काम है, डेटा को क्लीनिंग करना, माइनिंग करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को वैलिडेट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। जो भी एक डेटा एनालिटिक्स का काम है वो सारा काम हम एक्सेल पे कर सकते हैं। फिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है एसक्यूएल, पावर बीआई और पाइथन की। एक्सेल का एक ड्रॉबैक ये है कि हम यहाँ पे ना कुछ लिमिटेड डेटा पे ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम सिर्फ 10 लाख अप्रोक्स डेटा पे ही काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो वहां पे लाखों में नहीं, वहां पे करोड़ों और मिलियंस ऑफ डेटा में काम होता है। ठीक है, तो मैं अपना सारा काम एक्सेल से करवा सकती हूँ, बट अगर वहां पे कंपनी का डेटा कम है तो। बट फिर भी मैं एसक्यूएल और पावर बीआई का क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि एक्सेल जो है ना वो थोड़ा स्लो काम करता है। एक्सेल जो है बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कराएंगे हम बच्चे का, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम सारा काम वैसे एक्सेल पे कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स का। चाहे वो क्लीनिंग हो, विजुअलाइजिंग हो, एनालाइजेशन हो, ट्रांसफॉर्म हो, डेटा की वैलिडेशन हो, चाहे हमें चार्ट्स बनाने हैं, चाहे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, चाहे डैशबोर्ड क्रिएट करना है। बस हमारा काम बहुत ज्यादा स्लो होगा और बहुत ज्यादा डेटा पे हम काम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल। तो अब हम आते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल हमको किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, एसक्यूएल में तो लिमिट होती ही नहीं है डेटा की, बिल्कुल लिमिट नहीं है।
ठीक है, आप कितने भी डेटा पे काम करो। दूसरा, अगर मैं ओके। कंपेयर करूँ एक्सेल से, तो बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। मतलब जो काम मैं एक्सेल पे 1 मिनट में करती हूँ ना, वही काम मैं एसक्यूएल के ऊपर 1 सेकंड में कर सकती हूँ। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको यूट्यूब का, यूट्यूब पे जैसे मैंने कोई वीडियो सर्च करी कि मुझे फनी वीडियोस देखनी है, मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस ओपन आ जाएंगी, बहुत ज्यादा टाइम रिफ्रेशिंग में नहीं लेता, कुछ सेकंड में मेरा काम हो जाता है। इसी तरीके से मुझे वो वीडियो नहीं पसंद आए तो मैं दोबारा रिफ्रेश करके और नई वीडियोस ले आती हूँ। तो इन सब के पीछे जो काम कर रहा है वो एसक्यूएल कर रहा है, कुछ सेकंड्स में काम कर देता है हमारा। एसक्यूएल दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट तो है डेटाबेस, और दूसरा पार्ट है लैंग्वेज जो एसक्यूएल की खुद है। तो डेटाबेस में क्या होता है ना, डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, और लैंग्वेज में हम एसक्यूएल में क्या करते हैं, वहां पे हम डेटा को इंसर्ट भी करते हैं, डेटा को डिलीट भी करते हैं, डेटा को अपडेट भी करते हैं, डेटा को व्यू भी करते हैं। तो मेनली एसक्यूएल जो हमारा यूज होता है, एसक्यूएल में हमारा प्रॉफिट क्या है एसक्यूएल करने का, ठीक है, इसमें हमारा जो काम होता है वो कमांड्स के थ्रू होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अब जैसे डॉग है, डॉग को अगर मैंने बोला सिट, तो डॉग को पता है कि उसको बैठना है, उसको सिट का मतलब नहीं पता। ठीक है, अगर जैसे डॉग को ट्रेन करते हैं तो उसको ये ट्रेन करते हैं ना कि सिट अगर बोला जाएगा तो आपको बैठना है, उसको मतलब नहीं पता कि सिट का मतलब बैठना होता है। एसक्यूएल में भी इसी तरीके से काम करता है। अगर जैसे मैं डॉग को सिट की जगह कुछ और बोलूंगी बैठने के लिए, कि जैसे बोलूंगी बैठ जाओ, तो डॉग नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसको हमने सिट सिखाया है। अगर मैं उसको सिट बोलूंगी तो ही वो बैठेगा, मतलब उसको मतलब नहीं पता, जो उसको कमांड दी गई है करने के लिए वो बस वो कर देगा। तो एसक्यूएल भी इसी तरीके से काम करता है कि जो कमांड दी जाती है उसको करने के लिए, वो उस पे काम कर देता है, उसको उसका मतलब नहीं पता है। अगर आप कोई दूसरी कमांड उसको दोगे करने के लिए जिसका उसको मतलब पता ही नहीं है कि उस पे करना क्या है, तो वो चीज वो नहीं कर पाएगा। तो मतलब जो एसक्यूएल को कमांड ऑलरेडी पता है, आपको उसी कमांड पे काम करना है। तो एसक्यूएल का मेनली फुल फॉर्म है क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें आप कमांड्स देते हो, वही कमांड्स देते हो जो एसक्यूएल समझ सकता है। डेटा की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी डेटा पे आप काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है आपका एसक्यूएल। अब इसके बाद हम आते हैं पावर बीआई पे। पावर बीआई क्या है, बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो हम एक्सेल में डेटा को मैनेज भी करते हैं, डेटा को विजुलाइज भी करते हैं। बट अगर मैं बात करूं एसक्यूएल की, तो वहां पे हम डेटा को मैनेज तो करते हैं, पर डेटा को विजुलाइज नहीं कर पाते। तो विजुलाइजेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई जो होता है वो डेटा को सिर्फ विजुलाइजेशन के लिए यूज होता है, डेटा को बहुत अच्छे से विजुलाइज करता है। पावर बीआई में ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें कोई और चीज पे जाके उसको नहीं दिखाना होता। जो हमारी रिपोर्ट तैयार हुई है पावर बीआई पे, उसको डायरेक्टली भी हम शो कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं कि टैब्ल्यू या फिर एस पी एस एस पे क्यों नहीं कर सकते हम विजुलाइजेशन। उस पे भी हम विजुलाइजेशन कर सकते हैं, टैब्ल्यू पे भी और एस पी एस एस पे भी। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं पावर बीआई के। ठीक है, बट कंपनीज में पावर बीआई क्यों यूज होता है, ये टैब्ल्यू या फिर एस पी एस एस ये यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि मेनली क्या है ना, टैब्ल्यू जो यूज किया जाता है ना, वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे क्या, मतलब मैं ना उस पे बहुत ज्यादा डेटा पे काम नहीं कर सकती, मतलब बहुत सारे डेटा को एनालाइजेशन नहीं कर सकती। डमी डेटा होता है, डमी डेटा, मैं उसको ही विजुलाइज कर पाती हूँ। तो इसलिए कंपनी जो है वो टैब्ल्यू की जगह वो पावर बीआई को सिलेक्ट करती है। एस पी एस एस को क्यों नहीं यूज करती कंपनी? क्योंकि एस पी एस एस क्या करता है ना, वो बहुत ज्यादा ना डीप जाके डेटा को रिसर्च करता है।
बहुत ज्यादा डीप जाके। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे वो SPSS यूज नहीं करते, वो पावर BI यूज करते हैं। SPSS वो लोग वो डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं। जैसे कंपनी अगर मैं बताऊं, नासा, नासा जो है उनको बहुत ज्यादा डीप में जाके रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए वो लोग पावर BI की जगह SPSS यूज करते हैं। तो इस वजह से हम पावर BI सिखाते हैं जो बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर लेता है, डेटा की लिमिट नहीं है, और बहुत वहाँ पे ऑलरेडी चार्ट्स ग्राफ्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, जो डायरेक्टली हम जो वहाँ पे डेटा को विजुलाइज करते हैं वो डायरेक्टली उसको शो कर देता है। ठीक है। तो मैं बात करूं अगर डेटा एनालिटिक्स की, तो डेटा एनालिटिक्स में ना मेनली यही चीजें कवर अप होती हैं, एक्सेल, SQL और पावर BI। बट फिर पाइथन हम क्यों कराते हैं इस कोर्स में? हम पाइथन इसलिए करवाते हैं जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, तो जो भी और दूसरे बच्चे भी वहां पे आए हैं डेटा एनालिटिक्स वाले, तो वो बच्चे खाली एक्सेल, SQL और पावर BI पढ़ के आए हैं। ठीक है। बट अगर हमारा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, हमारा कोई स्टूडेंट है जिसको पाइथन भी आता है, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो जिस वजह से क्या होता है कि कंपनी उस बच्चे को पहले हायर करेगी। पाइथन का मेनली काम क्या होता है, पाइथन क्या होता है? ठीक है, पहली बात, पाइथन जरूरी नहीं है कि वही बच्चा कर सकता है जिसने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है स्कूल या कॉलेज में। पाइथन इजीएस्ट लैंग्वेज में काउंट होता है, इजी टू यूज, इजी टू अप्लाई होता है। ठीक है। तो हम जो बच्चे को यहाँ पे पाइथन सिखाएंगे वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाते हैं। तो मेनली पाइथन का काम क्या होता है ना, ऑटोमेट करना। मतलब जो काम रिपीटेटिवली एक मैनुअली हमें करना पड़ता है वो पाइथन अपने आप ही कर देता है। जो मैनुअल वर्क हमें खुद से करना पड़ता है, बार बार एक ही काम, पाइथन वो अपने आप ही कर देता है। एसक्यूएल और पावर BI को जो है हम पाइथन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। मतलब पाइथन में हम कनेक्टिविटी दे देते हैं एसक्यूएल और पावर BI की। तो जिस वजह से मेरा एसक्यूएल का और पावर BI का जो काम मुझे बार बार मैनुअली रिपीटेटिवली करना पड़ता था, तो पाइथन के थ्रू मुझे वो वाला काम जो है वो काम मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, वो पाइथन अपने आप ही कर देगा। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब जो दो लोगों का काम है ना, वो ना एक बंदा, सिंगल बंदा भी वो काम कर सकता है, आपके काम को इतना जल्दी कर देता है। इसलिए कंपनी जो है वो डेटा एनालिटिक्स में जब हायर करती है तो जिस बंदे को पाइथन आता है उसको पहले ऑप्ट करती है, क्योंकि उसको डेटा एनालिटिक्स में जो दो बंदे मिलके काम करेंगे, जिस बंदे को पाइथन आता है वो सिंगल बंदा ही सारा काम कर देगा। ठीक है। तो मेनली पाइथन समझ आया, पाइथन क्या काम करता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो ऑटोमेशन के लिए आपका काम होता है। पाइथन में हम एसक्यूएल और पावर BI को कनेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारा रिपीटेटिवली काम होता है वो हमें नहीं करना पड़ता, पाइथन ऑटोमेटिकली वो काम खुद ही कर देता है। तो मेनली डेटा एनालिटिक्स समझ में आया। डेटा एनालिटिक्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें मेनली आपका एक्सेल होता है, पावर BI होता है, एसक्यूएल होता है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है। फिर इन सब चीजों में पाइथन किस तरीके से उनको मदद करता है। So join Palo Analytics, start your career.